निवेदिता हिंदी एवं विधि कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपकृत्य विधि की इस कड़ी में मैं न्यूसेंस उपताप पर चर्चा करूंगा। उपताप से क्या तात्पर्य है तथा इसके विभिन्न प्रकार समझाइए। उपताप के दावे के संदर्भ में पक्षकारों को कौन कौन से उपचार एवं बचाव प्राप्त है। न्यूसेंस क्या है? कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी भूमि अथवा अन्यत्र से कर रहा है। ऐसा कार्य जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख सुविधा अथवा संपत्ति चयन संबंधी अधिकारों में खतरा पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है, बिना किसी औचित्य के किया जाता है, न्यूसेंस है। परिभाषा के आधार पर न्यूसेंस के हम 3 आवश्यक तत्व निकालेंगे। अपनी भूमि पर अथवा अन्यत्र से किया गया कोई कार्य। ऐसा कार्य जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुख सुविधा अथवा संपत्ति चयन संबंधी अधिकारों में खतरा पैदा करता है या बाधा पैदा करता है। तथा नंबर 3, ऐसा कार्य बिना किसी औचित्य के किया जाता है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाओ न्यूसेंस की परिभाषा और इनको अलग अलग कर दो आवश्यक तत्व। जैसे धुआं छोड़ना, बदबू पैदा करना, शोरगुल करना, कंपन करना, आवागमन में बाधा पैदा करना, हानिकारक कीटाणु पैदा करना आदि आदि। न्यूसेंस संबंधी कुछ विशेष सिद्धांत। न्यूसेंस निरंतर जारी रहने वाला अपकृत्य है। हर बार आप नया एक्शन ले सकते हैं। आज टैप बजाया, कल टैप बजाया, कल नया मुकदमा होगा, परसों बता रहा है, परसों फिर नया मुकदमा हो जाएगा। निरंतर जारी रहने वाला, हर बार आप एक नया एक्शन ले सकते हैं। न्यूसेंस प्रथम दृष्टि में अभियोज्य नहीं है, एक्शनेबल पर्सी नहीं है, अतः इसके लिए विशेष क्षति सिद्ध करनी आवश्यक है। नंबर 3, विशेष परिस्थितियों में न्यूसेंस के संदर्भ में ईर्ष्या तथा आशय भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे मामले जहां किया गया कार्य भयभीत करने वाला है। हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स वर्सेस इमेट, लोमड़ियों वाला मामला, अथवा अनुचित रूप से परेशान करने वाला है। क्रिस्टी बनाम डेवी का मामला। आपने देखा कि न्यूसेंस संबंधी विशेष सिद्धांत, यह निरंतर जारी रहने वाला अपकृत्य है। नंबर 2, इसके लिए विशेष क्षति सिद्ध करनी आवश्यक है। नंबर 3, विशेष परिस्थितियों में न्यूसेंस के संदर्भ में आशय और ईर्ष्या भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जहां किया गया कार्य भयभीत करने वाला है अथवा अनुचित रूप से परेशान करने वाला है। न्यूसेंस के प्रकार: पब्लिक न्यूसेंस, लोक उपताप और प्राइवेट न्यूसेंस, निजी उपताप। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पब्लिक न्यूसेंस, लोक अपदूषण। पब्लिक न्यूसेंस एक व्यक्ति या तो अपनी भूमि पर या दूसरे की भूमि पर कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिस कार्य को करने से जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख सुविधा, चयन, संपत्ति, अधिकारों में या तो खतरा पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है और बिना किसी औचित्य के कर रहा है, पब्लिक न्यूसेंस है। यह पब्लिक न्यूसेंस एक आपराधिक कृत्य है। इसमें अपकृत्य विधि के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो फिर अपकृत्य विधि में हम पढ़ते क्यों है, आगे देखेंगे। पब्लिक न्यूसेंस इज प्योरली क्रिमिनल ऑफेंस। अपकृत्य विधि के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। भारतीय दंड संहिता की धारा 268 इसको कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। फौजदारी मुकदमा दायर करने के लिए एडवोकेट जनरल अथवा अधिकृत अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट आदि की स्वीकृति लेकर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व वाद जो है दायर कर सकते हैं। एक पब्लिक न्यूसेंस, ध्यान से सुनना,
प्राइवेट न्यूसेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। जब पब्लिक न्यूसेंस के कारण से किसी व्यक्ति विशेष को विशेष और सारवान क्षति पहुंचती है तो दीवानी विधि के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है। जहां पब्लिक न्यूसेंस के कारण किसी व्यक्ति को सारवान और विशेष क्षति पहुंचती है तो वही पब्लिक न्यूसेंस जो है प्राइवेट न्यूसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो है जैसे ही वो प्राइवेट न्यूसेंस में बदला, इसके लिए दीवानी विधि में वाद किया जा सकता है। रेज वर्सेज माइल्स, संकरी नदी में नाव बांधने वाला मामला। संकरी नदी थी, प्रतिवादी ने अपनी नाव बांध दी, वादी को घूमकर जाना पड़ता था, अधिक श्रम और समय लगता था। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इस स्थिति को विशेष और सारवान माना। बेंजामिन वर्सेज स्टोर, सिनेमाघर की लंबी लाइन वाला मामला। सिनेमाघर की टिकट खिड़की और उसके पास में जो दुकानें थी, मेन मार्केट में सिनेमाघर था। अब टिकट खिड़की में सिनेमा देखने के लिए लंबी टिकट लेने वालों की लंबी लाइन लग जाती, तो जो मार्केट में जो दुकानदार थे उनके आगे वो लाइन आ जाती। अब ना तो ग्राहक इधर आ सकता था ना उधर जा सकता था। यहाँ पर कोर्ट ने दुकानदारों को होने वाली क्षति को विशेष और सारवान माना। इसी प्रकार से डेमंड वर्सेज पियर्स, लोरी वाला मामला। इस मामले में 24 फुट चौड़ी सड़क पर एक 7.5 फुट चौड़ी लोरी खड़ी थी और दो युवक जो है इस लोरी से टकरा गए और हरजाने की मांग की। तो कोर्ट ने कहा दिन का समय है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है एक व्यक्ति दिन के समय में 200 मीटर तक आसानी से देख सकता है, और सड़क तो 7.5 फुट चौड़ी थी और सड़क जो है 24, ये लोरी तो 7.5 फुट चौड़ी थी और सड़क 24 फुट चौड़ी थी। आप किनारे से निकल जाते। वस्तुतः वो क्या थे, उनका ध्यान किधर और ही था, आते जाते लड़कियों को देख रहे थे और लोरी से टकरा गए। अब कहते साहब हरजाना दिलाओ, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो क्षति थी वो विशेष और सारवान नहीं थी। डेमंड वर्सेज पियर्स, लोरी वाला मामला। इसी प्रकार से जॉर्ज फिलिप्स वर्सेज सुब्बामल, काजू फैक्ट्री वाला मामला। इस मामले में वादी ने प्रतिवादी काजू फैक्ट्री पर वाद दायर किया कि साहब उससे निकलने वाले धुएं से मेरे पेड़ पौधे जो है खराब हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है और उसके संडास से इतनी बदबू आती है। मामला कोर्ट में गया, मामले की जांच हुई, चिमनी को नॉर्म्स के अनुसार ऊंचा पाया गया, आदि आदि। कोर्ट ने कहा यहाँ पर जो है क्षति जो है विशेष और सारवान नहीं है। तो एक पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट न्यूसेंस में भी कन्वर्ट हो सकता है। वह शर्त यह है कि वादी को विशेष और सारवान क्षति पहुंचे। विशेष और सारवान क्षति क्या है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। रेज वर्सेज माइल्स, नाव बांधने वाला मामला, क्षति को विशेष और सारवान माना। बेंजामिन वर्सेज स्टोर, सिनेमाघर की लंबी लाइन वाला मामला, क्षति को विशेष और सारवान माना। लेकिन डेमंड वर्सेज पियर्स, लोरी वाला मामला, क्षति को सारवान नहीं माना। और जॉर्ज फिलिप्स बनाम सुब्बामल के मामले में भी क्षति को विशेष और सारवान नहीं माना। एक पब्लिक न्यूसेंस इज प्योरली क्रिमिनल ऑफेंस। आईपीसी का सेक्शन 268 इसको कंट्रोल कर रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर रिप्रेजेंटेटिव वाद दायर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस के कारण व्यक्ति विशेष को अगर विशेष और सारवान क्षति पहुंचती है तो इसके लिए दीवानी विधि के तहत हरजाने के लिए वाद दायर किया जा सकता है, आदि आदि। अब मैं न्यूसेंस का दूसरा प्रकार प्राइवेट न्यूसेंस पर चर्चा करूंगा। प्राइवेट न्यूसेंस क्या है? कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर या दूसरे की भूमि से कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे ऐसा कार्य करने से जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुख सुविधा, संपत्ति, चयन संबंधी अधिकारों में बाधा पहुंच रही है।
खतरा पैदा हो गया है और बिना किसी उचित कारण के ऐसा कर रहा है, बिना किसी औचित्य के ऐसा कर रहा है, प्राइवेट न्यूसेंस है। प्राइवेट न्यूसेंस के मामले में कोर्ट जांच करेगा कि प्राइवेट न्यूसेंस हुआ है या नहीं हुआ है। इस जांच के लिए कोर्ट के पास में 4 टेस्ट है, 4 परख है। परख नंबर 1, समय, स्थान और परिस्थिति की युक्ति युक्तता। समय, स्थान और परिस्थिति की युक्ति युक्तता कोर्ट देखेगा कि समय क्या है, दिन है या रात का समय है। दिन का समय आप निश्चित आवाज में स्पीकर गाना सुन सकते हैं। रात का समय जोर जोर से स्पीकर चला दिया, अनुचित है, न्यूसेंस है। कोर्ट देखेगा स्थान। शराब का लाइसेंस है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटे बच्चों की स्कूल के सामने शराब की छोटी छोटी चुस्की बनाकर बेचेगा। मृत पशुओं का ठेकेदार है, बीच शहर में चमड़ी उधेड़ने बैठ गया, स्थान उचित नहीं है। यही कार्य शहर से बाहर होता, स्थान उचित है। इसी प्रकार से परिस्थितियां, परीक्षा के समय जोर जोर से साउंड चला दिया कि मेरे दादाजी की इच्छा थी जब मेरा 12वां दिन हो सुंदरकांड का पाठ करना, तो कल परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, जोर जोर से इको साउंड लगा दिया कि इको बिना तो साहब सुंदरकांड का कार्यक्रम ही फीको है, जोर जोर से साउंड। परिस्थितियां उचित नहीं है। बीमार आदमी है, विवाह का समय अपवादों को छोड़कर विवाह जीवन में एक बार ही होता है, बैंड बाजे बज रहे, आप रोक नहीं सकते। लेकिन एक बैंड मास्टर रात भर अपने चेलों को बैंड बजाना सिखा रहा है, पौ 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 कर रहा है, उधर बीमार आदमी, परिस्थितियां युक्ति युक्त नहीं है। तो कोर्ट देखेगा टेस्ट नंबर 1 कि प्राइवेट न्यूसेंस हुआ है या नहीं हुआ है। समय देखेगा, स्थान देखेगा और परिस्थितियां देखेगा, युक्ति युक्त है या नहीं है। टेस्ट नंबर 2, संपत्ति, व्यक्ति अथवा संपत्ति की संवेदनशीलता की परख। व्यक्ति अथवा संपत्ति की संवेदनशीलता, यदि व्यक्ति अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। संपत्ति यदि अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। शरीर यानी व्यक्ति यदि अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। उषाबेन भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर, उषाबेन जय संतोषी मां फिल्म देखने के लिए गई और बाद में मुकदमा कर दिया कि साहब फिल्म को रोकिए। फिल्म में तीनों देवियों दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को ईर्ष्यालु और झगड़ालू बताया गया, साहब फिल्म को रोकिए। कोर्ट ने कहा फिल्म प्रोड्यूसर ने कहानी अपने घर पे नहीं बनाई है, तथा फिल्म पौराणिक कथाओं पर बनी है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना यह कोई अधिकार नहीं है, फिल्म को नहीं रोका जाएगा। आज के समय में उषाबेन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। इसी प्रकार से गजाधर पांडे वर्सेस इब्राहिम, एक तरफ खान साहब रहते थे, एक तरफ पंडित जी रहते थे और खान साहब अपने घर में मीट और प्याज के छौंके लगाते और पंडित जी कह रहे साहब मेरे को बाधा पहुंच रही है, नित नेम में बाधा पहुंच रही है, उनको रोकिए। कोर्ट ने कहा वो अपने घर में है, आप अपने घर में हो। कुछ मामलों में सहन करना ही पड़ता है। आज के समय में गजाधर पांडे जी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। इसी प्रकार से एक और केस है ललित किशोर बनाम नवनीत, डिस्को डांसर वाला मामला के मामले में वादी और प्रतिवादी के मकान आमने सामने थे और बीच में डबल सड़क थी। वादी जो था उसके 4 लड़कियां थी। वादी जो है उसने घर के सामने जो डबल सड़क थी, सड़क के उस तरफ जो कॉलेज के लड़के रहते थे उनके ऊपर ये कहते हुए आरोप लगा दिया, मुकदमा लगा दिया कि साहब मेरे घर के ठीक सामने कॉलेज के जो लड़के रहते हैं गलत तरीके से जीवन यापन करते हैं, मेरी लड़कियों को छेड़ते हैं, उनको देखते रहते हैं और मेरी लड़कियों को देखकर बार बार
एक ही फिल्म का गाना गाते हैं, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, और सब रात को नंगे सोते हैं। कोर्ट ने कहा आप इधर रह रहे हैं, वो उधर रह रहे हैं, बीच में डबल सड़क है। आज के समय में ललित किशोर कुछ ज्यादा ही सेंसेटिव है, और तथ्यों परिस्थितियों से ये लग रहा है कि मामला वास्तविक कम है और काल्पनिक ज्यादा है। अतः क्षतिपूर्ति वहां मिलेगी जहां व्यक्ति विशेष को विशेष और सारवार क्षति हुई है। इस मामले में कोर्ट ने सारवार और विशेष क्षति नहीं माना। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कह दिया कोर्ट ने कि मामला वास्तविक कम है और काल्पनिक ज्यादा है। आज के समय में ललित किशोर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, और व्यक्ति यदि ज्यादा ही सेंसिटिव है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगला केस है राजा और रंग फिल्म, जिसमें एक गाना मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। अब बीकानेर में गंगा शहर में मालियों का मोहल्ला, कोई वकील जो 5 क्वेश्चन पढ़कर वकील बना होगा, उसने चमेली मालन से कहा ये गाना इस प्रकार से गाना है और मुकदमा लगाते हैं, और मुकदमा लगा भी दिया। तो कोर्ट ने कहा फिल्म बॉम्बे में बनी है और पूरे भारत में तू एक ही चमेली है जो तेरे को देखकर ये गाना बना है। आज के समय में ये चमेली जो है कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। जहां व्यक्ति अति संवेदनशील है, जहां संपत्ति भी अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। रॉबिन्सन बनाम किलवर्ट के मामले में वादी और प्रतिवादी ऊपर नीचे रहते थे। वादी और प्रतिवादी जो है, वादी कुछ विशेष प्रकार के पेपर बेचा करता था, व्यापार करता था, और प्रतिवादी जो है अपने रूम में गत्ते के डिब्बे बनाता था, जिनको सुखाने के लिए वो हीटर का प्रयोग करता था। प्रतिवादी के डिब्बों को सुखाने के लिए हीटर का प्रयोग करने के कारण प्रतिवादी के कमरे का तापमान बढ़ा, तो चूंकि वो ऊपर नीचे रहते थे, वादी के कमरे का भी तापमान बढ़ गया, जिससे उसके विशेष प्रकार के पेपर जो है पीले पड़ गए, और वादी को जो है कम कीमत पर बेचने पड़े, नुकसान हुआ। तो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध हर्जाने के लिए वाद दायर किया। तो कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति ऐसी नाजुक वस्तु रखकर किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकता। संपत्ति यदि अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। भैंस के छींकने से अगर बीमार हो रहे हो तो ऐसी भैंस लाए क्यों? ऐसी नाजुक वस्तु रखकर आप किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। तो टेस्ट नंबर 2, व्यक्ति और संपत्ति की संवेदनशीलता। व्यक्ति यदि अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। गजाधर पांडे वर्सेस इब्राहिम, प्याज मीट के छौंक वाला मामला, उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर, जय संतोषी मां फिल्म वाला मामला, लवलित किशोर बनाम नवनीत डिस्को डांसर वाला मामला, राजा और रंग फिल्म वाला मामला। संपत्ति यदि अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। रॉबिन्सन बनाम किलवर्ट, विशेष प्रकार के पेपर वाला मामला। टेस्ट नंबर 3, कार्य का स्थायी अथवा अस्थायी होना। कई बार अस्थायी कार्य भी प्राइवेट न्यूसेंस का कारण बन जाता है। दलेर मेहंदी का म्यूजिक सिस्टम इतना तेज है कि कहते हैं सुनने वालों के दिल अपने आप धड़कने लगते हैं। एक छोटा बच्चा, वो म्यूजिक सिस्टम पड़ा है, एक छोटा बच्चा सो रहा है, 1 सेकंड के लिए प्ले हुआ और उस बच्चे के कान के पर्दे फट गए। हालांकि हुआ वो 1-2 सेकंड के लिए, लेकिन उस बच्चे के कान के पर्दे फट गए।
एक अस्थायी कार्य भी प्राइवेट न्यूसेंस का कारण बन सकता है। तो कोर्ट देखेगा कि कार्य स्थायी था या अस्थायी था। टेस्ट नंबर 3। टेस्ट नंबर 4, ध्यान से सुनना कि प्रतिवादी का आशय और ईर्ष्या महत्वहीन है टोर्ट के मामलों में, लेकिन न्यूसेंस के मामलों में जहां किया गया कार्य भयभीत करने वाला है या अनुचित रूप से परेशान करने वाला है, वहां पर आशय और ईर्ष्या भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स वर्सेस इमेट, वादी और प्रतिवादी की संपत्ति पास पास में थी। वादी जो है कुछ विशेष प्रकार की लोमड़ियों को बेचता था। उसकी फॉक्स जो फॉर्म हाउस था, बाहर बोर्ड लगा था कि यहाँ पर विशेष प्रकार की लोमड़ियों का प्रजनन होता है और उन्हें उचित दर पर बेचा जाता है। पास में प्रतिवादी की जमीन थी जो उसे बेचना चाहता था। लोग देखने के लिए आते, लेकिन जैसे ही उस बोर्ड को पढ़ते लोग बिदक जाते, क्योंकि जानवरों का कोई डिसिप्लिन तो होता नहीं है। अब पड़ोस में रहे तो लोमड़ियों का पड़ोस हो जाए, और एक लोमड़ी अगर हू करना शुरू कर दे तो सारी हू करनी शुरू कर दे, तो लोग बिदक जाते। तो प्रतिवादी ने वादी से कहा कि देख भाई, मैं ये संपत्ति बेचना चाहता हूं, तेरे इस बोर्ड के कारण से मेरे जो ग्राहक आते हैं, खरीदार, वो बिदक जाते हैं। या तो तू एक काम कर, या तो इस संपत्ति को तू खरीद ले, या जब तक मैं संपत्ति नहीं बेचूं तब तक तू इस बोर्ड को हटा ले। तो वादी ने कहा, ना तो मैं संपत्ति खरीदूंगा और ना ही बोर्ड को हटाऊंगा। जब लोमड़ियों के प्रजनन का समय आया तो प्रतिवादी ने अपनी भूमि पर जो पड़ोस में थी फायर किए। उस फायर की आवाज से लोमड़ियां भयभीत हो गई और उनके गर्भ गिर गए। वादी को नुकसान हुआ, मामला कोर्ट में गया। तो कोर्ट ने कहा न्यूसेंस के मामले में आशय और ईर्ष्या भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जहां किया गया कार्य भयभीत करने वाला है, हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स वर्सेस इमेज, अथवा अनुचित रूप से परेशान करने वाला है, क्रिस्बी बनाम डेवी के मामले में, संगीत टीचर वाला मामला के मामले में बड़ा हॉल था, बीच में लकड़ी की दीवार थी। एक तरफ वादी रहता था, दूसरी तरफ प्रतिवादी रहता था। वादी जो था वह संगीत शिक्षक था और बच्चों को संगीत की शिक्षा देता था। उधर प्रतिवादी इसका विरोध करता। उधर वो वाद्य यंत्र बच्चों को बजाना सिखाता, इधर वो बर्तन पटकता, उधर वो बच्चों को वाद्य सिखा रहा है सा रे गा मा। तो उधर वो प्रतिवादी जो है कुत्ता राग में बोलता सा रे गा मा। कुल मिलाकर परेशान कर लिया। मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा जहां किया गया कार्य अनुचित रूप से परेशान करने वाला है, वहां पर आशय और ईर्ष्या भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आपने देखा न्यूसेंस हुआ है या नहीं हुआ। कोर्ट के पास में 4 टेस्ट है। समय, स्थान और परिस्थिति की युक्ति युक्तता की कोर्ट परख करेगा, जांच करेगा। संपत्ति अथवा व्यक्ति की संवेदनशीलता की परख। व्यक्ति या संपत्ति अति संवेदनशील है, मामला प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं बनेगा। इसी प्रकार से कोर्ट ये देखेगा कार्य का स्थायी अथवा अस्थायी होना। कई बार अस्थायी कार्य भी प्राइवेट न्यूसेंस का कारण बन सकते हैं, तथा न्यूसेंस के मामले में आशय और ईर्ष्या भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जहां किया गया कार्य भयभीत करने वाला है अथवा अनुचित रूप से परेशान करने वाला है। हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स वर्सेस इमेट, लोमड़ियों वाला मामला, और क्रिस्बी बनाम डेवी, संगीत टीचर वाला मामला। तो ये था न्यूसेंस के प्रकार
पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। अब है न्यूसेंस के संदर्भ में वादी को प्राप्त उपचार 3 है। उपशमन यानी बाधा को हटाना, व्यादेश कोर्ट से रिलीफ टेम्परेरी इंजेक्शन, और तीसरा क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करना। नंबर 1 उपशमन यानी बाधा हटाना। पड़ोसी का पेड़ आपको अंदर जाने की जो सीढ़ियाँ है उसकी तरफ झुक गया है, आपके आवागमन में बाधा पैदा हो रही है, तो आप उससे निवेदन कीजिए कि पेड़ को आप हटा लीजिए। नहीं हटाऊंगा, नहीं हटा रहे हो तो मैं हटा लेता हूं, हटाने नहीं दूंगा, तो तीसरा स्टेप कानून हाथ में ले लीजिए, बाधा को हटा लीजिए। दूसरा, वादी को प्राप्त उपचार इंजेक्शन, कोर्ट से इंजेक्शन लिए व्यादेश ले आइए। फिर भी अगर कोई नुकसान हो गया तब तक व्यादेश आते तो क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर किया जा सकता है। तो न्यूसेंस के संदर्भ में वादी को उपचार उपशमन अर्थात बाधा को हटाना, व्यादेश, और नंबर 3 क्षतिपूर्ति के लिए वाद दायर करना। न्यूसेंस के संदर्भ में प्रतिवादी को प्राप्त उपचार, ग्रांट यानी समझौता, वादी और प्रतिवादी के बीच में समझौता है। खाली प्लॉट किराए पे दे दिया और कह रहा है कि मैं रात को लोहे का काम करूंगा, लोहा पीटा जाएगा। अब कह रहा है साहब इससे मेरे को नींद नहीं आ रही है, न्यूसेंस हो रहा है। वादी और प्रतिवादी में समझौता है, वहां पर प्रतिवादी को लाभ मिलेगा। चीर भोग प्रिस्क्रिप्शन, जिसकी अवधि 20 साल है, पड़ोस में आटा चक्की थी, पक्के दोस्त है, भाईले हैं। अब कह रहा है 20 साल बाद लड़ाई होने पर दोस्त से कि साहब इससे मेरे घर में कंपन हो रहा है, बाधा हो रही है, न्यूसेंस हो रहा है, साहब इसको रोकिए, आप नहीं रोक सकते। ये लाभ केवल प्राइवेट न्यूसेंस में, पब्लिक न्यूसेंस में प्रिस्क्रिप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कंपटीशन के हिसाब से ध्यान रखना। उसमें से एक तार निकलकर दीवार को छू गया, अब किसी को भी करंट आ सकता है पब्लिकली, तो यहां पर प्रिस्क्रिप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। तथा नंबर 3 अधिकृत कार्य लॉफुल मीन एंड मैनर्स है। शराब का ठेका है, बीच शहर में नहीं है, शहर से बाहर है। मृत पशुओं की चमड़ी को उतारने का काम शहर से बाहर है। चूना पकाने का, जिसमें खूब धुआं, बहुत ज्यादा धुआं होता है, वो शहर से बाहर किया जा रहा है। अधिकृत कार्य है, प्रतिवादी को बचाव मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाम हिल्स का मामला। तो ये था आपके न्यूसेंस क्या है, इसके विभिन्न प्रकार, लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस, निजी उपताप प्राइवेट न्यूसेंस, और न्यूसेंस के दावे के संदर्भ में वादी और प्रतिवादी पक्षकारों को कौन कौन से उपचार और बचाव प्राप्त है। धन्यवाद। मैं इतना ही निवेदन करूंगा अंत में कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और अच्छा वीडियो जो है इस विधि के क्षेत्र में प्राप्त कर सके। जय भारत, जय हिंद।